सो गाइज आज इस वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करने वाले हैं जीके की कुछ एक ट्रिक्स के बारे में, यानी वो ट्रिक्स जिन्होंने मेरे ऊपर काम किया है। आई होप कि वो सब आपके ऊपर भी काम करने वाली हैं। तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आप आंसर कितनी देर में कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने इसको तैयार कैसे किया है उस सारी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 का संबंध निम्न में से किसके साथ में है। क्या उनका संबंध नागरिकता के साथ में है, मूल अधिकार के साथ में है, मूल कर्तव्य के साथ में है, या नीति निर्देशक तत्वों के साथ में है। जब आप क्वेश्चन को देखो उसी वक्त आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाना चाहिए। ऐसी ही कुछ एक की मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं जो वीडियो लेसन के माध्यम से मैं अब आगे आने वाले टाइम के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और इसका जो आंसर है वो होगा मूल अधिकार। और ये कैसे आया ये आंसर, उसी को जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए फिर जान लेते हैं इनको। नागरिकता भाग 2 के अंदर है ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। इस बात को अपने दिमाग के अंदर स्थायी कैसे करें, कौन सी चीज इसके साथ में ऐड करके रखें। तब एक चीज देखिएगा, यहां पे 5 है और ये है 11। 5 को कहते हैं 5 इंग्लिश के अंदर, और ये हो गया 11। 11 हो गया 11। अभी जो 11 है उसके अंदर से ई और वे को हमने ड्रॉप कर दिया। अब हमारा ये बच गया 5 लेन। 5 लेन बच गया। अब 5 लेन जब बच गया तब एक चीज बताइए, अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं 4 लेन का कि भाई वहां से 4 लेन गुजरती है, आपके दिमाग के साथ में एक चीज सेट हो चुकी है कि अच्छा 4 लेन गुजरती है, इसका मतलब 4 लेन के ऊपर तो व्हीकल्स जाते होंगे, साधन जाते होंगे। सीधी सी चीज दिमाग के अंदर सेट है। अब बताइए 4 लेन के साइड में भी तो जगह रहती है, यानी 4 लेन जो रोड बनी हुई है उसके साइड में भी तो जगह है। उस जगह के ऊपर क्या चलते हैं, कौन चलते हैं, नागरिक चलते हैं। तो इसका मतलब 5 लेन जो 5वीं लेन है वो किसके लिए होती है, नागरिकों के लिए होती है। तो यहाँ पे 5 का मतलब 5 और लेन का मतलब 11 से निकाल लिया अपने ने, और जो 5वीं लेन है वो किसके बारे में है, नागरिकता के बारे में है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 5 का संबंध, 6 का संबंध, 7 का संबंध, 8 का संबंध, 9 का संबंध, 10 का संबंध, 11 का संबंध किससे है, तो वो नागरिकता से है। दूसरी चीज देखिएगा मूल अधिकार के बारे में। अब मूल अधिकार का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर किया गया है, और इसका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन मिलता है। अब इस चीज को कैसे ऐड करेंगे, देखिए 12 है तो हमने लिख लिया 12, और फिर है 35 तो हमने लिख लिया 35। अब इस चीज को अपने ऐड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, ये 12 का अपने ने बा निकाल लिया और रह को छोड़ दिया, और फिर ये हमने लिख दिया 35। अब यहां पे देखिएगा इसके ऊपर कोई 2 मात्राएं हटा दीजिए, और यहां से आगे से इसको ड्रॉप कर दीजिए। अब देखना कैसे कि बाप और 30, बाप यानी पिता, यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों के लिए संघर्ष किया है हमारे बाप ने, हमारे पिता ने 30 रह के। मतलब अपने को ऐसी चीज को इसके साथ में विजुलाइज करना है। कैसे करना है कि जो की भी औलाद है, किंग भी औलाद है, भी औलाद खातर भी ना आपका अधिकार मिल जा, भी खातर पंग पिता है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करियो है, और संघर्ष भी 30 रह के करियो है। मतलब पूरी 5 जब तानी नहीं चढ़ जा, बी टाइम तानी पानी नहीं पीनो, 30 रह के संघर्ष करियो है। जब आज बान वो आपको अधिकार मिलियो है कि वह आज आपकी स्थिति के ऊपर काम करने लायक हो गया है। तो मूल अधिकारों के लिए जहां पर भी बात आएगी वहां पे आपके पिता ने 30 रह के संघर्ष किया है। 30 रह के मतलब प्यासा रह के संघर्ष किया है। तो आप इस चीज को ऐड कर सकते हो इसके साथ में। अब किसी भाई के दिमाग में ये सेट हो गया कि नहीं भाई ये तो बात है ना, मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रही है। मतलब यहाँ से मैं 35 के अंदर से ऊपर से मात्राएं कैसे हटा रहा है, पे के ऊपर से मात्राएं हटा दी, तो वो चीज़ें तो इतनी तो चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। देखिएगा खाना खाना है ना तो आपको प्लेट के अंदर परोसा जा सकता है, मुंह के अंदर देने वाली चीज़ें हैं ना वो उठा के आपको डालनी पड़ेंगी।
तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप यूं ऐड कर सकते हो। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात आती है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक है और जहाँ पर भी बात आ जाती है नीति की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पे नीति के साथ में हमारा आंकड़ा चलता है, किसका? 36 का आंकड़ा चलता है। अब 36 का आंकड़ा एक हमारे दिमाग में एक वर्ड है, वो सेट हो रखा है कि भैया आंकड़ा। अगर हम उसकी जगह ये कर दें 36 का 51, 36 का 51, ये सेट करना है। सेट ऐसे करना है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे साथ में सेट हो गई। भाई 4 लेन का नाम लेते हुए लाइनें 4 तो और चीजों में भी होती हैं। जो इंग्लिश की छोटे बच्चे बुक्स लेके आते हैं, जो नोटबुक लेके आते हैं जिसके अंदर वो राइटिंग को बार बार जमाते हैं, उसको भी तो 4 लेन कॉपी कहते हैं। अब मैंने जैसे ही आपको 4 लेन कहा, आपके दिमाग में रोड ही कैसे आई? यानी हम जिस वर्ड को जितना ज़्यादा उसके सेंस में सुनते हैं वो चीज़ वैसे ही अपने सेट होती चली जाती है। तो अगले 5 या 10 दिन के लिए आप 36 के आंकड़े की जगह 36 का 51 सुन लीजिए, और 51 सुन लोगे तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए और वो चीज़ आपके काम की निकल के आ जाए। तो 36 का 51 चलता है अपना किसके साथ में? नीति के साथ में। नीति की जगह अठा जट्ठे भी आप बात करा, कई आदमी आएंगे नीति हुए वह बहुत माड़ी हुए, मतलब नीति को मतलब बांगो नीति के सागे 36 को 51 चल है। 36 को 51 को मतलब 36 को आंकड़ो या 51। अब इसका मतलब 36 से लेके 51 तक है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो 12 और 35 यानी 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद आएंगे वहां पे मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की जाएगी। मान लीजिए मैंने पूछ लिया अनुच्छेद 17, तो 12 से 35 के बीच में मैंने पूछ लिया कि अनुच्छेद 38 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। मैंने पूछ लिया अनुच्छेद 7, तो वो नागरिकता के ऊपर आता है। तो ये सारी चीज़ें थी, और ऐसे ही और वीडियो मैं आने वाले टाइम के अंदर आपके सबके साथ में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है जिन ट्रिक्स ने मेरे साथ में काम किया है वो आप सबके साथ में भी काम करेंगी। और इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम के वीडियोस जितने भी होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।